अपने अपने इलाके के अंदर की बात करके आते हैं और यहाँ किस तरह बदलते हैं वो पूरा देश और दुनिया उनको देख रही है। 2024 के अंदर जब वोट मांगने जाएंगे तब पता लगेगा देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है उन किसान के बेटों से तो सीने पे गोली खा के इस भारत माता की रक्षा करते हैं। आप इस आंदोलन में थका नहीं सकते हम लोगों को, आप थक जाओगे। गवर्नमेंट के अंदर इतना चूर मत रहो, 24 के अंदर कहीं नई लोकसभा के अंदर विपक्ष में नहीं बैठना पड़े, इसकी तैयारी आप लोग कर लेना। एनडीए के अंदर जब लगा कि किसान तकलीफ के अंदर है, जिनकी वजह से हम यहाँ चुन के आए, हमारी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो सड़क पे बैठे हमारे भाइयों की रगों के अंदर दौड़ रहा है, इसलिए हमने एनडीए भी छोड़ दी और आवश्यकता पड़ी तो लोकसभा की सदस्यता भी छोड़ने वाला हनुमान बेनीवाल पहला सांसद होगा। जन आंदोलन बन चुका है, ये कोई सिर्फ 6 राज्य का आंदोलन नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है। ये भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जोर जोर से जो भाषण दे रहे हैं वो सेंट्रल हॉल के अंदर, यहाँ के मंत्री मिलते हैं सेंट्रल हॉल, मुझे यही कहते हैं कि यार बिल वापस ले लेते तो हमारा भी पीछा छोड़े, नहीं तो दिक्कत आएगी 24 के अंदर। अगर ये बिल सही था तो अमेंडमेंट किस बात का कर रहे थे आप? क्या किसान संगठनों से वार्ता कर रहे थे? और फिर आपने कहा हम होल्ड कर देते हैं 1.5 से 2 साल। जब आप 1 फुट पर आ गए, जब आपने अपनी गलती मान ली तो तीनों बिल वापस ले लो, देश का किसान उठ के चला जाएगा। ये सही है कि आपको एनडीए की जरूरत नहीं है क्योंकि आप 303 अकेले हो। शिवसेना को फ्री किया, हमें कर दिया, आप कह रहे 1, 2, 4 और चले जाए तो अलग हो। लेकिन आप ये मत भूलो कि उन राज्यों के अंदर आप अपने भाइयों की बदौलत आए हो। ये राजस्थान पड़ा 23 पे फतेह कर लेना, मान लेंगे आपको अकेले अगर बीजेपी फतेह कर दो राजस्थान। आए तो 25 हम लाने में थे, अब की बार आ जाना आप लोग। अरे नहीं आप ज्यादा जिद करो तो प्रधानमंत्री जी कह रहा तो मैं इसकी बताता हूँ, कर नागौर का चुनाव करा लो, आप करा लो। सभापति महोदय, पिछले 2 दिन से 40 के करीब माननीय सदस्यों ने, सांसदों ने, जिसमें पक्ष विपक्ष के सारे साथी थे, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन दुख इस बात का है जो लोग अपने अपने इलाके के अंदर किसान की बात करके आते हैं और यहाँ किस तरह बदलते हैं वो पूरा देश और दुनिया उनको देख रही है। 2024 के अंदर जब वोट मांगने जाएंगे तब पता लगेगा कि आंदोलन एक स्टेट का नहीं है, ये आंदोलन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान सहित उन तमाम इलाकों का है जहां एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को 120 से ज्यादा सीटें मिली थी और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के अंदर इन राज्यों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। सभापति महोदय, ये वो लोग हैं जो थकने वाले नहीं है। 1000 साल का इतिहास उठा के देख लें कि दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली पे जब भी संकट आया, चाहे विदेशी आक्रांता थे या अंग्रेज थे, और आज भी देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है उन किसान के बेटों से तो सीने पे गोली खा के इस भारत माता की रक्षा करते हैं। आप इस आंदोलन में थका नहीं सकते हम लोगों को, आप थक जाओगे। गवर्नमेंट के अंदर इतना चूर मत रहो, 24 के अंदर कहीं नई लोकसभा के अंदर विपक्ष में नहीं बैठना पड़े, इसकी तैयारी आप लोग कर लेना। ये देश का किसान है, ठान लिए। और हमने भी एनडीए इसलिए छोड़ा। सभापति महोदय, जब हम एनडीए के अंदर जुड़े थे तो हमें लगा था कि जवान और किसान की बात होगी। प्रधानमंत्री जी ने जो देश की जनता के सामने 14 और 19 के अंदर ये बात कही तमाम देश के अंदर, तब किसानों को उम्मीद लगी। कांग्रेस ने भी कोई भला नहीं किया किसानों को, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं जब आऊंगा सत्ता के अंदर दोबारा तो आई 3 गुना 4 गुना देश के किसानों की करूंगा, संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, जवानों को रोजगार दूंगा। और हम लोग भी सारे इनके झांसे के अंदर आ गए। जब आके लगा, देखिए इनके अच्छे बिल अगर थे तो उनका समर्थन भी किया था, लेकिन हम कोई फेविकोल से नहीं चिपके थे। एनडीए के अंदर जब लगा कि किसान तकलीफ के अंदर है, जिनकी वजह से हम यहाँ चुन के आए, हमारी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो सड़क पे बैठे हमारे भाइयों की रगों के अंदर दौड़ रहा है, इसलिए हमने एनडीए भी छोड़ दी और आवश्यकता पड़ी तो लोकसभा की सदस्यता भी छोड़ने वाला हनुमान बेनीवाल पहला सांसद होगा। सभापति महोदय, 90 दिन से आंदोलन चल रहा है। हमारी बड़ी बहन हरसिमरत कौर जी को मैं बधाई दूंगा कि लोग तो मंत्री बनने के लिए किस तरह कतारों में खड़े रहते हैं और इन्होंने मंत्री पद के ठोकर मार के किसानों के साथ सड़क पर निकली, ये बधाई की पात्र निश्चित रूप से। सभापति महोदय, 200 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी, कई किसानों ने सुसाइड भी किया और शांतिपूर्वक तरीके से ये देश का सबसे बड़ा आंदोलन है, ये जन आंदोलन बन चुका है। ये कोई सिर्फ 6 राज्य का आंदोलन नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है। ये भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जोर जोर से जो भाषण दे रहे हैं वो सेंट्रल हॉल के अंदर, यहाँ के मंत्री मिलते हैं सेंट्रल हॉल, मुझे यही कहते हैं कि यार बिल वापस ले लेते तो हमारा भी पीछा छोड़े, नहीं तो दिक्कत आएगी 24 के अंदर। ये बात तो ये लोग भी दबी जुबान करते हैं।